ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहं लक्ष्मीनिवासनिलयं विलीनविलयं निधाय हरिवीरम् आत्मानुशासनमहं वक्ष्ये मोक्षाय भव्यानाम्। आचार्य गुरुभद्र स्वामी द्वारा विरचित यह आत्मानुशासन ग्रंथ है। कल हमारी चर्चा 149 श्लोक पर हुई थी कि यथार्थ चारित्र पालने वाले मुनि विरले ही हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो धर्म का साधन करते हैं, धर्मरूप कार्य करते हैं। रत्नों के समान ऐसे जीव बहुत ही कम संसार में पाए जाते हैं। आगे हमें चर्चा करनी है स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वालों की संगति का निषेध। 150 नंबर का श्लोक है। स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वालों की संगति का निषेध करते हैं कि जो मुनि आचार्यों को नमन नहीं करते, उनकी आज्ञा में नहीं रहते और स्वच्छंद प्रवृत्ति करते हैं, उनकी संगति करना योग्य नहीं है। ये बात आगामी श्लोक में कहते हैं। मुनिराजों का संग होता है, उस संघ के संचालक आचार्य होते हैं। मुनि संघ में यदि कोई दोष होता है किसी मुनि से, तो उस मुनि को अपना वह दोष आचार्य के सामने बताना होता है। नित प्रति अपने दोष को आचार्य के सामने वो कहते हैं। दोष के साथ साथ उसका प्रायश्चित भी कहते हैं कि मुझसे ये दोष मुझ में लगा है, अतिचार लगा है मेरी चर्या में, और इसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ये यदि वो प्रायश्चित उस दोष के लिए, उस अतिचार के लिए उचित है, तो आचार्य उसकी परमिशन देते। यदि अनुचित होता है तो मना कर देते हैं और दूसरी बात कह देते हैं। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी के समय उनको जो बीमारी हुई थी, कौन सी बीमारी हुई थी? भस्मक व्याधि रोग हुआ था ना। तो वो अपने गुरु के पास गए, उन्होंने बताया कि ऐसा रोग हुआ और मैं अब इसके प्रायश्चित के लिए, अब मुनि दीक्षा इसका मुनि आचरण इसमें इस रोग के साथ संभव नहीं है, इसलिए मैं समाधि मरण लेना चाहता हूँ। लेकिन गुरु को लगा कि नहीं, आपके माध्यम से धर्म की बहुत प्रभावना होनी है, इसलिए आप समाधि मरण नहीं ले सकते। आप सामान्य श्रावक का वेश धारण करें, दीक्षा का छेदन करें, बीमारी का इलाज करें, तत्पश्चात पुनः दीक्षित होकर के मोक्ष मार्ग में लगे। तो उन्होंने वैसा किया। तो इस तरह से ही होता है। यदि कोई ऐसा दोष हो, अब कोई ऐसा अतिचार लगा हो आचरण में जिसका प्रायश्चित आपने उचित सोचा है, तो आचार्य कहते हैं हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ बताते हैं 150 नंबर के श्लोक में कि जो मुनि अपने गुरु की बात ही नहीं मानता, संघ के अनुसार प्रवर्तन नहीं करता, नियमों का पालन नहीं करता, वह स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, और ऐसे मुनि की संगति करना योग्य नहीं है। ये बात यहाँ कहते हैं। क्लियर है? देखो पढ़ते हैं श्लोक। इति ते मुनिमानिनः कवलिता कान्ताकटाक्षी क्षणैः अङ्गालनिशरावसन्न हरिण प्रख्याभ्रमन्त्याकुला सन्धर्तुं विषयाटवीस्थलतले स्वान् क्वाप्यहो न क्षमा मा व्राजिन्मरुदाहता व्रजफलैः संसर्गनिभिर्भवान्। मुनिमानी जो हुए कामिनी की कटाक्ष अवलोकन ग्रास शर्षि घायल हुए हिरणवत इधर उधर भ्रमती संत्रास विषय वनस्थल में जो निज को थिर रखने में है असमर्थ वायु प्रताड़ित मेघ समान करो न कभी इनका संसर्ग। क्या कहते हैं
कि जो प्रत्यक्ष में मुनि नहीं है परंतु अपने को मुनि मानते हैं, वे स्त्रियों की कटाक्ष भरे अवलोकन से ग्रसित होकर बाणों के घावों से पीड़ित हिरण के समान व्याकुल होकर भ्रमण करते हैं। वे विषय रूपी वन के स्थल भाग में कहीं भी स्वयं को स्थिर नहीं रख पाते। ऐसे पवन द्वारा खंडित बादलों के समान चपल और चंचल भ्रष्ट मुनियों की संगति भव्य जीव को नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि जो मुनि संग में रहते हैं किंतु मुनि नहीं है, मुनि संग के स्वरूप आचरण का पालन नहीं करते, नियमों का पालन नहीं करते, चाहे जैसे आचरण करते हैं, और कि वे स्त्रियों की कटाक्ष भरे अवलोकन से ग्रसित। कटाक्ष भरा अवलोकन समझते हैं? जब स्त्रियां देखती है ना पुरुषों को तो कहते हैं कि उनको अपना आकर्षण दिखाना, इस नज़र से देखना कि वो अपनी तरफ खींचा चला है, उसको कहते हैं कटाक्ष। कटाक्ष भरे अवलोकन से ग्रसित बाणों के घावों से पीड़ित हिरण के समान व्याकुल होकर भ्रमण करते हैं। जो हिरण होता है उसको यदि एक बार बाण लग जाए तो वो उछलता कूदता है, परेशान हो जाता है इधर उधर और अंत में मर जाता है। ऐसे वे विष रूपी वन के स्थल भाग में कहीं भी स्वयं को स्थिर नहीं रख पाते। जैसे वो वन में हिरण को यदि बाण लगा तो हिरण इधर उधर कूदता फिरता है, एक जगह स्थिर खड़ा नहीं रह सकता। उस बाण के लगने की वजह से, उस चोट की वजह से आप हमें ही देख लो ना कि दरवाजे में अगर उंगली फंस जाए तो हम ऐसे ऐसे करने लगते हैं हाथ को, उसको एक जगह स्थिर नहीं रखते। होता है पैर में कांटा चुभ जाए तुरंत ऊपर हो जाता है, उछलने लगता है, कूदने फिरने लगता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता और वन में इधर उधर भटकने लगता है। वो हिरण बाण लग जाए तो जब तक मृत्यु को प्राप्त ना हो एक जगह चुपचाप नहीं बैठता, उछलता कूदता फिरता है उस समय। तो ऐसे ही किसी मुनि को यदि काम रूपी बाण लग चुके हैं तो वह इधर उधर उछलता फिरता है, उसकी दृष्टि, उसका मन स्थिर नहीं रहता। विषय रूपी वन के स्थल भाग में कहीं भी स्वयं को स्थिर नहीं रख पाते। जैसे हिरण वन में स्थिर नहीं रख पाता स्वयं को कहीं, ऐसे विषय रूपी वन में भोगों की आकांक्षा, ऐसे इंद्रिय विषय, काम वासना का विषय, उसके कारण से अपने मन को स्थिर नहीं रख पाते। ऐसे पवन द्वारा खंडित बादलों के समान चपल और चंचल भ्रष्ट मुनियों की संगति भव्य जीव को नहीं करना चाहिए। पवन द्वारा खंडित बादलों के समान, जैसे बादलों को पवन खंडित करती है, हवा खंडित करती है, अलग अलग हो जाते हैं, बादलों के टुकड़े हो जाते हैं। ऐसे चपल और चंचल, चपल चंचल, जैसे बंदर होते हैं ना चपल चंचल होते हैं, बहुत एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो चलते कूदते रहते हैं। ऐसे चपल चंचल भ्रष्ट मुनियों की संगति, ऐसे भ्रष्ट मुनियों की संगति भव्य जीवों को नहीं करनी चाहिए। कहने का सारा सिंपल अर्थ इतना है कि जो मुनि नहीं है, अर्थात मुनि का वेश धारण करे हुए हैं किंतु मुनि जैसा आचरण नहीं है उनका, ऐसे कार्य करते हैं जो मुनि स्वरूप के विरुद्ध है, जो दिगंबर मुनि के वेश में करने योग्य कार्य नहीं है। यदि वो ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो ऐसे मुनि संगति करने योग्य नहीं है, आप उनके पास मत जाइए, ऐसा करते हैं आचार्य। सीधा मना कर रहे हैं, 150 नंबर का श्लोक है, सीधा आचार्य मना कर रहे हैं। 1100 साल पहले लिखा है ये आचार्य ने, आज से गुरुबद्र स्वामी महाराज ने, भावलिंगी संते, उन्होंने साफ कहा है कि ऐसे मुनियों की संगति आप मत करो जो मुनि का वेश धारण करे हुए है लेकिन मुनि आचरण से विरुद्ध है। इसमें कामवाण लिखा है, एक उदाहरण किसी भी तरीके से लगा लो, भाई पैसे पे दृष्टि है, मंदिर धर्मशालाएं बनवाई जा रही हैं दुनिया भर की। आज नियम सार विधान कर रहा था ना मैं, तो उसी में आया था, उसकी जयमाला में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था आवश्यकता नहीं है भाई, यदि आप हिंसा के पूर्ण रूप से त्यागी हैं तो मकान बनवाने में जितनी हिंसा है उतनी ही हिंसा मंदिर बनवाने में भी है। तो यदि आप सामयिक प्रतिक्रमण नित्य करते हैं तो मुनिराजों के सामयिक प्रतिक्रमण में इसका त्याग है। यदि आप करते हैं ऐसा कुछ, आपके माध्यम से ऐसी कोई आरंभी हिंसा भी होती है ना, आरंभी हिंसा, हम लोगों से आरंभी हिंसा होती है गृहस्थ अवस्था में, लेकिन मुनि अवस्था में नहीं हो सकती।
मुनि अवस्था में हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग होता है, तभी तो अहिंसा महाव्रत कहलाता है। तो यदि आपसे आरंभ में हिंसा वगैरह होती है, कहीं दोष लग जाए दोष, तो उस दोष के लिए नित्य वो सामयिक करते कि नहीं करते मुनिराज? सामयिक करते हैं, नित्य प्रतिक्रमण करते हैं, ये उनके छठ आवश्यक में शामिल है। ठीक है, तो यदि आप नित्य कह रहे हैं, मन में नियम ले रहे हैं कि हमें नहीं करना है, अगर हुआ है भूल से तो उसके लिए क्षमा याचना कर रहे हैं, अगले दिन खुद अपनी इच्छा से करवा रहे हैं, तो क्या? ये तो बिल्कुल विरुद्ध आचरण हो गया, नियम तोड़ने जैसा। डेली नियम ले रहे, डेली तोड़ रहे, हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये गलत है। हम लोग भी कई बार कहते हैं मंदिर में जा कर के नियम ले लेते हैं दुनिया भर के, प्रतिक्रमण सामयिक में भी बोलते हैं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और अगले दिन करने लगते हैं। ये गलत है। सोच समझ के विचार पूर्वक एक एक चीज़ हमें भगवान के सामने बोलना चाहिए। भावना भाना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन बिल्कुल बोल देना नहीं, अब तो उतना ही बोलो जितना कर सकते हैं। समझ आया? कभी भी ऐसा नहीं आज हमने नियम कह दिया भगवान के सामने, अब कल से ऐसा नहीं करेंगे और कल से फिर कर रहे हैं वही काम, तो ये तो गलत है ना, गलत होता है। हमने कहा भैया भगवान को आज चढ़ाते हुए कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा, कल जन्म महोत्सव बनाए तो कैसा लगेगा? बराबर है? तो ये गलत है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपराध एक अलग चीज़ है, दोष एक अलग चीज़ होती है, पता है? यदि आचरण में दोष लगता है, यदि आचरण में अतिचार, दोष को अतिचार भी कहा जाता है, अतिचार लगता है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है, उसके लिए प्रायश्चित बताया गया है। लेकिन अपराध यदि है, जानबूझ के ही कर रहे हैं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं होता, उसके तो फिर अधोगति होती है, इसीलिए कर्म बंद होता है तीव्र वाला, अधोगति होती है। वो अज्ञानी है जो अपराध करते हैं। दोष और अतिचार तो आचार्यों के लग जाते हैं, मुनिराजों के लग जाते हैं, ज्ञानियों के लग जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि है मनुष्य गति में जीव, इस तरह की गलतियां हो सकती है। भैया देख के चल रहे हैं, एरिया समिति का पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी यदि कोई जीव हिंसा हो जाती है तो ये दोष और अतिचार है, इसका तो मन में वो सामयिक प्रतिक्रमण में हो जाएगा। लेकिन भाई एरिया समिति का पालन ही नहीं कर रहे, चलते जा रहे हैं, दुनिया भर की टाइम पास बातें करते जा रहे हैं, चलते समय मौन रहते हैं मुनिराज, पता है, बोलते नहीं है, बोलेंगे तो ध्यान भटकेगा, वायु का एक जीवों की हिंसा होगी, एरिया समिति में ध्यान नहीं रहेगा, देख के चलना, 7 हाथ दूर की जमीन, वो सब चीज़ें नियम लागू होते हैं चलते समय। दूसरी बात, कोई कह दे, अतिथि होते ना मुनिराज, तो अतिथि आने जाने की कोई तिथि नहीं होती। कोई कहे भाई मुनिराज तो कितना चलते हैं पैदल, इतना चलना पड़ता है भाई, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मुनि को करना पड़ता है, क्योंकि मुनिराज को श्रमण कहा है। श्रमण अर्थात जो श्रम रहित है, जिनके जीवन में किसी प्रकार का श्रम नहीं है, मेहनत नहीं है, करना ही नहीं है। अरे उनका मन है तो 10 किलोमीटर चले, मन है तो 5 किलोमीटर चले, किसने कहा आपको 100 किलोमीटर चलने के लिए? कौन कह रहा है रोज 30-30, 40-40 किलोमीटर चलो? रिकॉर्ड बनाना है क्या? ये कहीं जल्दी पहुंचना है कहीं पे? ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ऐसा कभी होता ही नहीं है कि मुनिराज को कहीं जल्दी पहुंचना हो, कोई तिथि नहीं होती। जहाँ जाते हैं अचानक अतिथि, कोई तिथि नहीं है। कल कहाँ जाएंगे इसका प्रोग्राम वे स्वयं आज नहीं बनाते, स्वयं नहीं बनाते, आज विचार नहीं करते इस बात का कि कल मुझे किधर जाना है। वो तो यहाँ बैठ करके ध्यान लगा रहे मन में, कल को मन हुआ तो दूसरे पेड़ के आगे, थोड़ा सा आगे जाके दूसरे पेड़ के नीचे बैठ गए, थोड़ा और आगे जाके पर्वत पे बैठ गए, ऐसे चलते फिरते हैं। ऐसा नहीं है कि सीधे चले जा रहे हैं, पूरा देश नापना हो रहा है। कोई कार्यक्रम कराते नहीं है, कुछ होता नहीं है, यदि कराए तो मुनि नहीं। समझ आया? अपनी जयमाला में तो लिखा है दादा ने, नियम सार में जो विधान की जयमाला है उसमें लिखा कि श्रावकों से निवेदन किया, भाई मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, ये श्रावकों का कार्य तो आप करो, और मुनि को ज्ञान ध्यान में लगे रहने दो, उनसे लाभ लेना है तो ज्ञान ध्यान का लाभ लो, उन्हें क्यों इसमें उलझा रहे हो जबरदस्ती, उनका काम नहीं है ये। ऐसा लिखा है उन्होंने पद्य में, उसका अर्थ निकलेगा ऐसा। समझ आया?
तो ऐसा होता है। इसलिए लिखा है यहाँ कि ऐसे जो प्रत्यक्ष में मुनि नहीं है किंतु अपने को मुनि मानते हैं, मुनि दिखाते हैं, वेश धारण किए हुए हैं, उनकी संगति नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए उनकी संगति। ठीक है, भावार्थ पढ़ते हैं कि जिस प्रकार हिरण के अंगों में बाढ़ लगने पर वह उसकी पीड़ा में व्याकुल होकर कूदता फिरता है, जंगल में किसी एक जगह स्थिर नहीं रह पाता, उसी प्रकार इन भ्रष्ट मुनियों के अंतरंग में मानो स्त्रियों के कटाक्ष में अवलोकन रूपी काम बाण लगा है, इसलिए ये उसकी पीड़ा से व्याकुल होकर भ्रम रूप हो रहे हैं, किसी एक विषय में मन लगाने में समर्थ नहीं है, अर्थात काम की तीव्रता के कारण धर्म साधन करना तो दूर, परंतु ये देखना, सुनना, सूंघना आदि विषयों में भी मन को स्थिर नहीं रख सकते। किसी भी कार्य में मन को स्थिर नहीं रख सकते। कुल मिला के बात यह है, जैसे हिरण के यदि शरीर में अंगों में बाण लग जाए तो वो कहीं स्थिर नहीं रह पाता, कूदता फिरता रहता है, पागल हो जाता है, परेशान हो जाता है दुखों में। ऐसे ही स्त्रियों के कटाक्ष रूपी अवलोकन के कारण से, किसी भी तरह के कारण से यदि मुनि भ्रष्ट हो जाए तो उसका मन व्याकुल रहता है, मन उसका स्थिर नहीं रह पाता, इधर उधर लगा रहता है, दुनिया भर में लगा रहता है, आत्मकल्याण में नहीं लगता है। तो ऐसे मुनि धर्म साधन करने में समर्थ नहीं होते, इसलिए इनका फिर काम करना, देखना, सुनना, सूंघना, कहीं भी मन इनका स्थिर नहीं रहता, ये धर्म साधन नहीं कर पाते, इसलिए इनकी संगति करना योग्य नहीं है। फिर जिस प्रकार बादल हवा से बिखर कर चंचल हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ वहाँ उड़ने लगते हैं, उसी प्रकार ये मुनि विकारी भावों से भ्रष्ट होकर चंचल हो जाते हैं। उनकी तो होनहार ही ऐसी है, परंतु हे भव्य, तुझे कुछ धर्म बुद्धि है, अतः इसलिए तुझे शिक्षा देते हैं कि तू भ्रष्ट लोगों की संगति मत कर, यदि संगति करेगा तो तू भी उनका साथी होकर दुर्गति को प्राप्त होगा। भावार्थ ये है कि भ्रष्ट मुनि संगति करने योग्य भी नहीं। इतनी सी बात है कि यदि वो भ्रष्ट है, उनके मन में विकार आ गए हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ज़्यादा आत्मकल्याण में मन नहीं लग रहा है उनका, तो तू उनकी संगति मत कर। वो तो दुर्गति में जाएंगे जो जाएंगे, तुझे भी साथ लेके जाएंगे। जैसा गुरु वैसा ही चेला, जाए नरक में ठेलम ठेला, बुंदेलखंड की कहावत है। जैसा गुरु वैसा ही चेला, जाए नरक में ठेलम ठेला। ठीक है, देखो आगे पढ़ते हैं। 151 नंबर का श्लोक है, अयाचक वृत्ति धारण करने की प्रेरणा। अयाचक वृत्ति कि इन भ्रष्ट मुनियों की संगति नहीं करने से तू समस्त सामग्री प्राप्त कर लेगा, जिनकी तू याचना करता है, अतः तू याचना रहित होकर बैठ जा। ये बात आगामी छंद में कहते हैं। जिन वस्तुओं को तू चाहता है, जिनकी तू याचना करता है, उनके लिए अयाचक हो जा, मतलब याचना मत कर, बस इनकी संगति छोड़ दे, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते देखो। गीहं गुहा परिदधासि दिशो विहाय, संव्यानमेष्टमशिनं तपसोऽभिवृद्धि, प्राप्तागमार्थ तव सन्ति गुणा कलत्रं, प्रार्थ्य वृत्तिरस्यासि वृथिव याञ्चाम्। गुफा मात्र ही तेरा घर, तू दिशा रूप परिधान पहन, तप की वृद्धि इष्ट भोजन है, नभ ही है तेरा वाहन। हे आगम को प्राप्त यदि गुणगण ही तेरे हुए कलत्र, अतः अयाचक वृत्तिवान तू वृथा याचना मत कर। कि गुफा मात्र तेरा घर है तो दिशा रूप परिधान पहन ले, दिशा रूप वस्त्र का धारण कर ले। जो पर्वतों की गुफाएं हैं ना, खाली गुफाएं, वो तेरा घर है। दिशा रूपी तेरे वस्त्र हैं, चारों दिशाएं, 10 दिशाएं तेरे वस्त्र हैं। तप की वृद्धि तेरा इष्ट भोजन है, तेरे अंदर तप की वृद्धि हो वो इष्ट भोजन है। नभ ही है तेरा वाहन, आकाश जो है वो तेरा वाहन है, जहाँ जाना है वहाँ जा। ये स्थान आकाश द्रव्य, खाली जगह पूरी, ये तेरा वाहन है, जहाँ जाना है जा। हे आगम को प्राप्त यदि तूने आगम को समझा है, जिनवाणी को जाना है, जिनवाणी को स्वाध्याय किया है, गुणगण ही तेरे हुए कलत्र, अतः अयाचक वृत्तिवान तू वृथा याचना अब मत कर। उसी से ही तेरे गुणों में वृद्धि होगी, और अब तू याचना करना छोड़ दे, सब तुझे अपने आप ही प्राप्त
हो जाएगा। देखो पढ़ते हैं, यहाँ जिसने आगम का अर्थ समझ लिया है उसे संबोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे प्राप्तागमार्थ, जिसने आगम को प्राप्त किया है ऐसा। गुफा तो तेरा मंदिर है, दिशाएं वस्त्र है, आकाश वाहन है, तप की वृद्धि इष्ट भोजन है और गुण स्त्री है। ये गुण तेरे स्त्री है। इस प्रकार किसी और के पास जो याचना करने योग्य सामग्री नहीं है वो तेरे पास है। अब तू व्यर्थ ही याचना करता है, तुझे दीन होना योग्य नहीं है। हमें चाहिए भैया दुनिया भर की चीजें, रोटी कपड़ा और मकान, स्त्री बच्चे, तो ये सब तेरे पास है, सब है तेरे पास। कि उत्तम तप तेरा भोजन है, आकाश तेरा वाहन है, दिशाएं तेरी वस्त्र है, गुफा तेरा घर है, तेरे पास सब तो है। रोटी कपड़ा मकान हो गया कि नहीं हो गया? और गुण तेरी स्त्री है, परिवार हो गया पूरा। अब तू किसकी याचना करता है? तेरे पास सब कुछ तो है, इसलिए याचना वृत्ति छोड़ दे, मांगना छोड़ दे, इच्छाएं करना छोड़ दे, आशाएं बढ़ाना छोड़ दे दुनिया भर की। अब तुझे दीन होना योग्य नहीं है, गरीब होना योग्य नहीं है। देखो, लोक में धनादि अनेक वस्तुओं की इच्छा होने पर याचना की जाती है। यदि तू धन चाहता है तो तूने सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाला आगम का अर्थ रूपी धन प्राप्त कर लिया। आगम ज्ञान, ज्ञान रूपी धन वो तूने प्राप्त कर लिया। अर्थ बोलते हैं रुपए को, यहाँ आगम का अर्थ वो ज्ञान है, वो तूने प्राप्त कर लिया, वो धन है। तो तूने सर्व मनोरथों की पूर्ति करने वाला आगम का अर्थ रूपी धन प्राप्त कर लिया है। यदि तू मंदिर मकान की याचना करता है तो अपने आप बने हुए गुफा आदि मंदिर तेरे पास है। अपने आप स्वयं में बने ना पर्वतों की गुफा आदि मंदिर, वो सब तेरे पास है। और निज गुफा तो है ही, निज मंदिर अपने अंदर बैठ जा आत्म गुफा में, वो तो फिर कल्याण हो जाएगा, तो वो तेरे पास है। यदि तू वस्त्र चाहता है तो तूने दिशा रूपी वस्त्र पहने हुए हैं, अर्थात तू दिगंबर हो गया है। यदि तू वाहन की याचना करता है तो तेरे पास आकाश रूपी वाहन है, जहाँ इच्छा हो वहाँ जा, पूरी जगह खाली पड़ी है। यदि तुझे भोजन की इच्छा है तो तेरे पास तृप्तिदायक तप की वृद्धि रूप भोजन है, तप से तृप्ति होती है। यदि आत्मज्ञान हो जाता है, आत्मलीनता जितने समय तक रहती है उतने समय में आपकी सारी थकान दूर हो जाती है, सारी एनर्जी वापस लौट आती है। भोजन क्यों किया जाता है? एनर्जी के लिए। सोया क्यों जाता है? थकान दूर करने के लिए। लेकिन जो मुनि आत्म ध्यान में लीन रहते हैं उनको ना भोजन करने की आवश्यकता होती है ना थकान दूर करने की, क्योंकि आत्मलीनता से, निर्विकल्प अवस्था से थकान भी अपने आप दूर हो जाती है और भोजन से जो एनर्जी मिलती है उससे डबल ट्रिपल एनर्जी प्राप्त हो जाती है। तेज रहता है मुखमंडल में। जो निरंतर 7वें छठवें में झूलते हैं ना ऐसे मुनिराज, वो अगर महीनों महीनों के भी उपवास करें ना तो भी उनका शरीर कमजोर नहीं होता, एनर्जी रहती है। शरीर एक बार को ऊपर से कमजोर लगे, लेकिन आत्मा का तेज इतना होता है कि भूख प्यास नहीं लगती उन्हें, क्षुधा नहीं सताती उन्हें, तृषा नहीं सताती उन्हें मुनिराजों को। इसलिए लोग कहते हैं ना कई बार, बेचारे मुनिराज भूखे प्यासे रहते हैं, एक टाइम नहीं खाते, गर्मी में पैदल चलते हैं नंगे पैर, सर्दियों में चद्दर तक नहीं ओढ़ते। अरे क्या पाप कमा रहे हो ऐसा बोल करके। मुनिराज बेचारे हैं, अरे उनने त्याग किया है, इनका कोई गरीब थोड़ी ना है तो ऐसे बोल रहे हो दीनहीन वचन। इन वास्तव में इन चीजों से हमारे मुनिराज महान है ही नहीं। महान है वो आत्म ध्यान रूपी तप से। ये सब उनको लगेगा ही नहीं कुछ। हमें लगता है भाई पांच पांडव मुनिराज जो हैं बैठे हुए थे शत्रुंजय गिरी पर। शत्रुंजय गिरी जानते हैं ना, पालिताना, वहां बैठे हुए थे पर्वत पर, हाथ में लोहे के गरम गरम कड़े। अब देखने वाले को लगे कि ये तो मुनिराज को कैसा तकलीफ हो रही होगी शरीर में, गरम गरम कड़े लगे हुए हैं लोहे के, कैसा लग रहा होगा। गले में और हाथों में लोहे के गरम गरम कड़े मोटे मोटे जलते हुए एकदम। भैया मुनिराज तो आत्म ध्यान में लीन थे।
उन्हें लक्ष्य ही नहीं था उस शरीर का, उन्हें आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद आ रहा था। उस अतीन्द्रिय आनंद की आपको खबर भी नहीं है, ऐसा आनंद था वो। आपकी दृष्टि केवल बाहर के दुख पे थी और वो आत्मा का अंदर का सुख भोग रहे थे उस समय भी। गज कुमार मुनिराज के ऊपर सिगड़ी रखी गई, यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाला गया। सुकुमार मुनिराज जिन्हें श्यालिनी ने खाया, सुकौशल मुनिराज जिन्हें भागिन ने खाया, ये सब उस समय आत्म ध्यान का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे थे। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता? ऊर्ध्व गति में नहीं जा पाते, उन्हें स्वर्ग मोक्ष प्राप्त नहीं होते थे। सोचो आप, जितने भी उपसर्ग होते हैं तुरंत केवल ज्ञान हो जाता है। किसके लक्ष्य से होता है? आत्मा के लक्ष्य से होता है कि वो शरीर के लक्ष्य से होता है? आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहे होते हैं, उस समय बाहर से देखने वाले बेचारे इस पर दया दिखा रहे हो आप। उन्हें आपकी दया की आवश्यकता नहीं है। अगर उनकी दया दृष्टि तुम पर पड़ गई तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो उन पर कहाँ दया दिखा रहे बेचारे मुनिराज? समझ आया? ऐसा होता है। से लिखा कि यदि तू याचना करता है तो अपने आप बने हुए गुफा आदि मंदिर तेरे पास हैं। यदि तू वस्त्र चाहता है तो तूने दिशा रूपी वस्त्र पहन रखे हैं, अर्थात तू दिगंबर हो गया है। वाहन की याचना करता है तो आकाश रूपी वाहन तेरे पास है, जहाँ जाना है वहाँ जा। यदि तुझे भोजन की इच्छा है तो तेरे पास तृप्तिदायक तप की वृद्धि रूप भोजन है, तथा तू स्त्री को चाहता है तो क्षमा आदि गुण ही तुझे रमण कराने वाली स्त्री। तृप्तिदायक तप ये तेरा भोजन है, और यदि तू स्त्री को चाहता है तो क्षमा आदि जो गुण है, क्षमा मार्दव आजव, ये जो गुण है ये तेरी स्त्री है। इनके साथ रमण कर, आत्मरमण कर। आत्मा के अनंत गुण ये तेरी स्त्री है। सम्यक्वादी गुण, दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर, ये गुण ये स्त्री है। तो इनके साथ रमण कर। यदि ऐसा होगा तो तू अनंत सुख को प्राप्त होगा, अनंत काल तक। इस प्रकार तेरे पास सभी सामग्री है। अब तुझे क्या चाहिए? जो तू याचना करता है, तेरी तो दीनता रहित सर्वोत्कृष्ट वृत्ति हो गई है, इसलिए तुझे याचना रहित होने की शिक्षा देते। तू स्वयं वैभववान है, अनंत गुणों का साम्राज्य तेरे पास है, अनंत सुख तेरे अंदर में भरा पड़ा है। तुझे क्या चाहिए? आचार्य ऐसा करुणा करके बोलते हैं, क्या चाहिए तुझे? अब बता। तू जिन भोगों की वांछा करता है वो भोग तुझे नरक यात्रा देने वाले हैं। प्रत्यक्ष में और परोक्ष में, वर्तमान में और भविष्य में सदैव दुख देने वाले हैं भोग तुझे। इसलिए इनको छोड़ और अपने गुणों में रमण कर, जो तुझे अनंत सुख को प्राप्त करने वाला है। हम सभी भोग विषय भोगों से दृष्टि हटाकर आत्मा की ओर दृष्टि करें और मोक्ष मार्ग को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से विधिवान को विराम देते हैं। कल 152 नंबर का श्लोक हम पढ़ेंगे। कौन दीन और कौन अभिमानी, इसकी बात करेंगे, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। ओम नमः शिवाय।